नमस्कार दोस्तों। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। सबसे बड़े तो हम हैं। और अमेरिका में इन्हीं तारीखों में ये फैसला होना है कि गधा बड़ा या हाथी। आपको ये बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये वास्तविक स्थिति तथ्यों पर आधारित है, जिसके बारे में मैं आपसे कुछ एक बातें साझा कर रहा हूँ। मित्रों, वहाँ वैसे बहुदलीय राजनीति वहाँ भी खेली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से केवल दो ही दल चर्चा में रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरे रिपब्लिकन पार्टी। अब रिपब्लिकन पार्टी जो है, इसका चुनाव चिन्ह आपको अजीब तो लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, हकीकत है। हाथी इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह चुना, रिपब्लिकन पार्टी ने। क्यों चुना, इसके पीछे कहानियाँ किस्से तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल तथ्यों तक बात रखें तो हम ज़्यादा आपस में सामग्री बांट पाएंगे। और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ने उसके प्रतिरूप, उसके बिल्कुल विपरीत गधे को अपना चुनाव चिन्ह बनाया। और मित्रों, ये चुनाव चिन्ह आज या कल में को हंसी मजाक में नहीं बनाए गए। ये 1828 में, क्योंकि ये विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वर्ष 1828 में ये चुनाव चिन्ह दोनों पार्टियों ने अलग अलग रूप से चुने थे। एक ये भी है एक संभावना कि वहाँ के लोगों को दरअसल अपने आप पर हंसना और उसके पक्ष में कोई दलील देनी, ये वहाँ के लोगों को तो मालूम है, लेकिन हम लोग छोटी छोटी बात पर गधागिरी और न जाने क्या क्या बीच में विवाद ले आते हैं। पिछले दिनों हमारे चुनाव में, हमारे इसमें तो अखिलेश का गधा और फलां का गधा, तो ये गधे के बारे में एक बहस राष्ट्रीय स्तर पर भी चलती रही। साहित्यिक स्तर पर भी गधा हमारे यहाँ चर्चा में रहा है, लेकिन उसकी बात पहले अमेरिका से निपट लें, क्योंकि वहाँ ये फैसला आगे आगामी 48 घंटों में हो जाएगा कि गधा जीता या हाथी। अब गधा और इसका अजीब बात है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा था ही, और इसी चुनाव चिन्ह पर हिलैरी क्लिंटन ने चुनाव लड़ा था और वो पराजित हो गई। और इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही गधे के साथ अपनी पहचान जोड़ी थी 1828 में। उस वर्ष एंड्रयू जैक्सन थे वहाँ के राष्ट्रपति, और उन्होंने गधे के चुनाव चिन्ह को लेकर ही पहला चुनाव लड़ा और वो विजयी रहे। तो ये मान लिया गया कि गधा जो है ये एक प्रकार से हमारे लिए लकी है, भाग्यशाली है ये चुनाव चिन्ह। और 6 वर्ष के बाद अर्थात 1834 में आप मान लीजिए, ये अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी रखा, और हाथी के तौर पर ही वह बिल्कुल जीते। और अमेरिका में तब से लेकर अब तक 1828 से लेकर 2024 तक ये गधे और हाथी की जंग जो है ये लोकतंत्र के नाम पर जारी है। मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि हमारे एक पत्रकार सहयोगी थे पंजाब केसरी में, जो जालंधर से निकलता था, विजय निर्बाध। उनका एक नियमित कॉलम, जैसे मिलाप में फ़िक्र तौंसफी साहब का था प्याज के छिलके, वैसे ही विजय निर्बाध का कॉलम होता था। और उस कॉलम में हमेशा व्यंग की बातें होती थी। तो उसकी एक उनकी कविता उसमें छपी थी। कविता मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन अंतिम 2 पंक्तियाँ वो जहन में, ये प्रासंगिक भी हैं और जहन में अब तक वो सवार हैं कि गधे बोझ ढोते मरे जा रहे हैं, कि गधे बोझ ढोते मरे जा रहे हैं, निकम्मों को दुनिया गधा कह रही है। तो ये शिकायत गधों ने, उनकी जो कविता का जो वानगी है उसके मुताबिक शंकर भगवान के दरबार में गधे गए। उन्होंने शिकायत की कि महाराज आप हमारी सुनवाई नहीं करते, गधे बोझ ढोते मरे जा रहे हैं और निकम्मों को दुनिया गधा कह रही है। और ये 60 के दशक में मित्रों एक पुस्तक आई थी, कृति आई थी कृष्णचंद्र की, उर्दू के प्रख्यात लेखक जो हिंदी में भी समान रूप से लोकप्रिय रहे, कृष्णचंद्र। और उन्होंने एक नहीं 2 कृतियाँ दी। एक कृति जो थी वो थी गधे की आत्मकथा, बड़ी खूबसूरत कृति मानी गई, चर्चा में रही और खूब बिकी, खूब पढ़ी गई।
और उसके बाद उसी से प्रोत्साहित होकर उन्होंने गधे की वापसी वो एक अलग से कृति दी। उसको भी कहते हैं करोड़ों लोगों ने पढ़ा, तब के आंकड़े हैं पुराने। अब ये भी सच्चाई है कि गधे ने या गधे की आत्मकथा और गधे की वापसी ने प्रकाशकों को माला माल कर दिया। करोड़ों रुपए उनका बिक्री से बना। लेकिन कृष्णचंद्र के भाग्य में, वो स्वयं भी कहते थे कि मेरे भाग्य में आज भी गधागिरी लिखी है, मैं उससे आगे बढ़ नहीं पाया। मुझे परिश्रमिक के रूप में, मानदेय के रूप में इतनी कम राशि मिली कि मैं अगर अपने आप को गधा मानकर चारा भी अगर मैं खाना चाहूँ तो चारा भी मुझे नसीब नहीं हो पाएगा, इतनी कम राशि थी। तो बहरहाल ये गधा पुराण पर बहुत सारी हमारे पौराणिक आख्यानों में भी कृतियाँ बहुत सारी चर्चा में रही हैं। और गुजरात का जो छोटी रण का जो क्षेत्र है, इसमें गधों की मौजूदगी को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि वहाँ देहातों की अगर सूरत संवरी है तो गधों की बदौलत, क्योंकि इनकी बदौलत वहाँ पर सामान जो है वो आसानी से पहुँच पाया है और वो धीरे धीरे आकर्षण के केंद्र भी बन गए। बाद में गधों को सजाया भी जाने लगा जैसे घोड़ों को सजाते हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहा बहुत लंबा चौड़ा। और दूसरी बात थोड़ी सी मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपी और गुजरात में भी एक बहस चुनाव के दिनों में चली थी। और उसके बाद पुष्कर का जो एक मेला है विशेष रूप से, उसे गधों का मेला कहा जाता है। और वो भी पिछले लगभग 500 वर्षों से ये गधों का मेला जारी है। पुष्कर में, राजस्थान में तीर्थ है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर वहाँ पर है। और मित्रों, ये मैं अमेरिकी नेताओं की एक बात याद आती है कि तब गधे के चुनाव चिन्ह वाली पार्टी ने एक दलील दी थी कि गधे से ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा बोझ ढोने वाला चुपचाप ऐसा कोई प्राणी नहीं है। और यदि हमारी पार्टी जीत गई तो निश्चित रूप से वो एक मेहनत की प्रेरणा लेकर और ज़्यादा देश का बोझ ढोने की सामर्थ्य लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। तो मित्रों, ये अब चर्चा चल रही है और माहौल जो है वो सुखद भी है। लेकिन उस चुनाव की बड़ी कुछ विचित्र बातें भी है। एक विचित्र बात यह है कि वहाँ ये तय है कि हर वर्ष, ये 4 वर्ष के बाद जब भी चुनाव होगा, तो ये अमेरिकी चुनाव की, जहाँ गधा और हाथी के बारे में प्रतिद्वंदिता चल रही है, 2 बातें बड़ी विशेष रूप से जान लेनी चाहिए। एक तो यह है कि वहाँ कभी मध्यावधि चुनाव नहीं होता, कभी भी। इतना पुराना लोकतंत्र है कि लेकिन कभी भी मध्यावधि चुनाव की नौबत नहीं आई। बीच में अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति दिवंगत भी हुए, हत्याएं भी हुई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद मध्यावधि चुनाव हो। उसके बाद एक हियार्की है, एक परंपरा है जिसके मुताबिक नया आदमी सत्ता में आ जाता है। वाइट हाउस के बारे में ये कहा जाता है, वाइट हाउस अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति का आवास, कि वो कभी खाली नहीं रह सकता। और वहाँ पर अगर राष्ट्रपति वहाँ का रहने वाला अगर चला भी गया है तो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति को कुछ हो जाता है, कुछ असामयिक बात ऐसी घट जाती है, घटना दुखद या किसी तरह की भी, तो उसके बाद भी एक परंपरा कायम है कि उसके बाद जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका जो चेयरमैन है वो होगा। उसके बाद फिर विदेश मंत्री, वहाँ का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं उसको, वो होगा। तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो किसी भी संकट वाली स्थिति में पद को खाली नहीं रहने देती। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये मध्यावधि चुनाव वहाँ पर नहीं होते। दूसरा ये है कि जब से अमेरिका में लोकतंत्र की परंपरा शुरू हुई है मित्रों, वाइट हाउस में प्रवेश, नए राष्ट्रपति के प्रवेश या पुराने के पुनर्प्रवेश की तिथि भी तय है, वो बदली नहीं है। वो 26 या 28 जनवरी है। और उसी दिन ही वाइट हाउस में सत्ता परिवर्तन का संकेत मिलता है और वहाँ पर नया राष्ट्रपति प्रवेश करता है। इस बार भी जो भी परिणाम निकलेगा, परिणाम तो अब 48 घंटे के भीतर परिणाम निकल आएंगे। ये वहाँ की एक प्रणाली बनी हुई है, सेट पैटर्न है। वहाँ ये नहीं कि कई कई दिन गणना चलती रहे, कई कई दिन मतदान हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके बाद जब चुनाव आएंगे तो बेशक दिन पड़े हों अभी जनवरी के आने में,
तब तक वाइट हाउस में उस नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का प्रवेश नहीं हो पाता, नहीं हो सकता। ये परंपरा है। तो वो लोग अपनी परंपरा को, उसका निर्वहन करना जानते हैं और उसकी परंपराओं की गरिमा को पहचानते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही। फिर आप देखिए गधा जीतता है कि हाथी। शुक्रिया।